राजधानी ब्यूरो, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी ब्यूरो। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी अपराधियों के साथ एक समान कार्यवाही हो रही है। सभी अपराधियों के नाम उजागर है। उन्होंने कहा कि निया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ब्रांच जल्दी मध्य प्रदेश में खुलेगी। मध्य प्रदेश में खुलने वाली निया की ब्रांच सूफा और जेएमबी जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों की जांच करेगी। श्री मिश्रा ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते के नाम पर जो युवा धोखा खा चुका है, वह कांग्रेस के साथ कैसे आएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, अदालत का निर्णय आने के बाद सब ठीक होगा। श्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वह चुनाव से क्यों भाग गए। उन्होंने कहा कि हमने ओबीसी के तीन मुख्यमंत्री दिए, सरकार पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए कृत संकल्पित है। अधिकारियों को डिटेक्ट किया गया है, वहीं जो मुख्य आरोपी हैं उनका नाम उजागर नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और साथ में जो अन्य अपराधियों के साथ जैसे कार्रवाई हो रही है वैसे उन अपराधियों के साथ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जैसी सब अपराधियों के साथ कार्रवाई होती है वैसी ही कार्रवाई की है, और जो भी नाम है वो उजागर है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ब्रांच अब मध्य प्रदेश में जल्दी खुल जाएगी। ये आतंकी संगठन जो हैं इन्वेस्टिगेशन इनका वो करेंगी, जैसे JMB का उनके पास गया है, सूफा का उनके पास गया है। इस तरह के आतंकी संगठनों के लिए ये ब्रांच मध्य प्रदेश में खुलने जा रही है। ये किसी के भी साथ नहीं है, न नौजवान के साथ है। यूथ कांग्रेस को जवाब पहले देना चाहिए कि बेरोजगारी भत्ता जो आपकी सरकार में 15 महीने में देना था वो क्यों नहीं दिया, और दिया तो कितने लोगों को दिया। तब तो युवा साथ आएगा ना। जो युवा धोखा खा चुका है वो कैसे साथ आएगा। सुप्रीम कोर्ट का स्वागत है, धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम मानते हैं कि अदालत का निर्णय आने के बाद से सब ठीक होगा। अच्छा, अदालत में कौन गया था आप बताओ। बीजेपी गई थी। बीजेपी चुनाव में गई थी, चुनाव से भागी कांग्रेस। जब भगोड़े बन के आप अदालत जाओगे तो परिणाम तो जो आना है आपके सामने है। तो दोषी कौन हुआ। हमने तो चुनाव की घोषणा कर दी थी, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इनके बड़े बड़े वकील, इनके बड़े बड़े कार्यकर्ता, विवेक तनखा जी, सैयद जफर जी, जया ठाकुर जी, अदालत में तो ये गए ना। गए तो परिणाम तो आया नहीं इनके अनुकूल, जो था वो और चला गया। और कांग्रेस के ये जो भी नेता है, आप देखो महाराष्ट्र में भी यही हुआ। वहां तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, फिर वहां ऐसा क्यों हुआ, इसके जवाब नहीं है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने से कुछ नहीं होगा मित्रों। तीन मुख्यमंत्री दिए हमने, माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री हैं ये कांग्रेस, और ये कमलनाथ जी। मुझे ध्यान है यही कमलनाथ जी थे जब आदरणीय सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, और उनके साथ में धोखा किया। अरुण यादव जी को हटा के अध्यक्ष बने हैं, टिकट नहीं दिया अभी लोकसभा का अरुण यादव जी को। ये वही कमलनाथ जी हैं जो पिछड़े की बात कर रहे हैं। एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पिछड़ा नहीं दिया, एक भी नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा नहीं दिया। हमने तो विक्रम वर्मा जी से लेके सेजवार तक, पिछड़े SC तक नेता प्रतिपक्ष दिए, इनने एक भी नहीं दिया। लेकिन बात पिछड़ों की करते हैं, गले लगा के पीठ में छुरा पिछड़ों की भोंप देते हैं। मैं तो नाम सहित बता रहा हूं, ऐसा क्यों किया ये स्पष्ट करे ना। मध्य प्रदेश के पिछड़े अच्छी तरह से इन्हें जानते हैं। विधानसभा में यही नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान में, उनने कहा था कि 27% OBC है। गलत जानकारी विधानसभा को दी, अदालत को गलत दी, और स्टे ले आई। स्टे में पैरवी नहीं की इनने। इनके समय में कार्यकाल पूरा हुआ था, पंचायतों का क्यों नहीं चुनाव कराए इनने। इन सब बातों के जवाब नहीं है, सिर्फ भाजपा के ऊपर। हम सरकार में इसलिए दोषी थोड़ी हो जाएंगे।
हमने तो जो किया वो सबके सामने है और ये तय है, हम आज भी संकल्पित हैं कि चुनाव आरक्षण के साथ होना चाहिए। चुनाव के तो हम तब भी पक्ष में थे, हम आज भी पक्ष में हैं। ये क्यों भागे, अदालत क्यों गए, चुनाव से क्यों भागे, ये इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। पिछड़ा वर्ग हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार पिछड़े वर्ग के हितों के लिए ये सरकार का संकल्पित है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सुप्रीम कोर्ट का बहुत गंभीरता से लिया है, इसलिए अपनी यात्रा को स्थगित कर दी है। सर शिवनी